वाल्मीकि जयंती के दिन में आप एक बात है, ये भाजपा का चुनावी या कोई भी पार्टी का चुनावी रैली हो, रोड शो हो, तो उस दिन कोरोना नहीं होता है। अगर वाल्मीकि जयंती के दिन झांकी निकलेगा तो कोरोना हो जाएगा। ये कौन सा साइंस पर क्या है आप? भूसी से तेल बनाने वाला है, नाला से गैस बनाने वाला अद्भुत वैज्ञानिक के होते हुए गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे, महंगाई बढ़ रहा है। एक तो वेतन की मार, ऊपर से महंगाई की मार, ऊपर से बेरोजगारी का मार, ऊपर से जो इनको परमानेंट नहीं किया जा रहा उसकी मार देख नहीं रहा। लेकिन अगर आपने बेरोजगारी की बात करी, अगर वही देखा जाए, क्योंकि सरकार का तो कहना ये है कि जो भी है सब देश हित में हो रहा है। इन्होंने जसोदाबेन को भी छोड़ा था देश हित में। इन्होंने अपने लिए 85,000 करोड़ का विमान लिया, देश हित में लिया। नया संसद भवन बना रहे, उसके लिए पैसा है, देश हित में किया। कहाँ से आ रहा है? देश हित क्या होता है? सुनिए, सम्मान दिया गया, वो बानखेरे 25 करोड़ रुपए का डीलिंग था, आप समझिए, और सारा चीज इसी पर होता है। सवाल उठता है कि आप आते हैं, झाड़ू पकड़ते हैं, बहुत अच्छा लगा कि आपने वाल्मीकि मंदिर से झाड़ू पकड़ा, तो आपके आवास से चंद कदमों की दूरी पर बलात्कार की घटना हुई। अभी रात की घटना है कि रंजीत नगर में घटना हुई, 6 वर्षीय मासूम के साथ बलात्कार हुआ। जाटव समुदाय की बिटिया के साथ त्रिलोकपुरी में हुआ, राबिया के साथ हुआ। तो क्या है लॉ एंड ऑर्डर, बताइए ना। विकल्प यही है कि भाजपा को वोट दो, अपना गला घोट लो। जो नेता चुनावी घोषणा पत्र के हिसाब से, चाहे कोई भी पार्टी हो, अगर वो अमल नहीं करता है तो चुनाव आयोग को चाहिए कि उनकी चुनावी मान्यता रद्द कर दें। बातें जो देश के नेताओं को समझनी थी वो तो समझते नहीं। ये आते हैं, कभी नाटक कर जाते, नाटक ही तो करते ना। इनको वेतन भत्ता क्यों नहीं मिलता? इनके बच्चे क्या खाएंगे? इनके घर में कहाँ से कपड़ा, कौन सा बार त्यौहार मनाएगा? बताओ ना। दिवाली का समय है, आप वेतन नहीं दिया जा रहा है, किसी आदमी को 3-3 महीने वेतन नहीं दोगे तो घर चलेगा? तो ये तो कहते हैं ना घर बसा हमारा, न घर बसने देंगे तुम्हारा। दिल्ली को सर एक मॉडल बनाया गया है, उस मॉडल के आधार पर। अरे भैया, पूरा हिंदुस्तान, भारत को ही मॉडल बना दिया गया है। ऐसा मॉडल नहीं चाहिए। अरे सुन तो ली, पहले मॉडल गुजरात था। सिर्फ बिजली पानी माफ कर देने से क्या देश की समस्याएं खत्म हो जाएगी? एक समान शिक्षा नीति पर बात करते, एक समान स्वास्थ्य नीति पर बात करते, रोजगार की बात कहते, तो ये तो सरकारें बात नहीं कर रही है। आप कभी सवाल नहीं पूछते। यूपी चुनाव में दिल्ली का मॉडल लिया जा रहा है। देखिए, कहीं ये चुनावी घोषणा पत्रों में क्या होता है, हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने हिसाब से काम करती है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां देश की आवाम को ठगने का काम करती है। और खास करके जो सफाई कर्मचारी भाई हैं, उनके साथ तो इतना धोखा हुआ जिसका कोई वर्णन ही नहीं। लेकिन केजरीवाल जी अगर दिल्ली में है, आप केजरीवाल जी को देख लीजिए, बात करते हैं हमेशा। देखिए, दिल्ली का सीएम, अरे सुन तो लीजिए, दिल्ली में 2 तरह की शासन व्यवस्था है। लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी ध्यान देना चाहिए, आप उसको भी नहीं छोड़ सकते। केजरीवाल तो दोषी है ही, लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या कर रहा है? क्यों वेतन भत्ते ले रहे इतने? किस बात के? वो बैठ के सरकार की दलाली और मुजरा गाने का ले रहा है क्या? उसको संज्ञान नहीं लेना था? वाल्मीकि जयंती के दिन में आप एक बात है, ये भाजपा का चुनावी या कोई भी पार्टी का चुनावी रैली हो, रोड शो हो, तो उस दिन कोरोना नहीं होता है। अगर वाल्मीकि जयंती के दिन झांकी निकलेगा तो कोरोना हो जाएगा, छठ पूजा होगा तो कोरोना हो जाएगा। ये कौन सा साइंस पर क्या है आप? भूसी से तेल बनाने वाला है, नाला से गैस बनाने वाला अद्भुत वैज्ञानिक के होते हुए गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे, महंगाई बढ़ रहा है। एक तो वेतन की मार, ऊपर से महंगाई की मार, ऊपर से बेरोजगारी का मार, ऊपर से जो इनको परमानेंट नहीं किया जा रहा उसकी मार देख नहीं रहा। लेकिन अगर आपने बेरोजगारी की बात करी, अगर वही देखा जाए, क्योंकि सरकार का तो कहना ये है कि जो भी है सब देश हित में हो रहा है। इन्होंने जसोदाबेन को भी छोड़ा था देश हित में। इन्होंने अपने लिए 85,000 करोड़ का विमान लिया, देश हित में लिया। नया संसद भवन बना रहे, उसके लिए पैसा है, देश हित में किया। कहाँ से आ रहा है? देश हित क्या होता है? सुनिए, अरे सुन तो लो,
सुरक्षा से जुड़ा मामला है। अरे सुन तो लो, सुरक्षा का मामला है। अरुणाचल में चाइना घुस गया, सिक्किम में घुस गया, लेह लद्दाख में घुस गया। पहली बार हुआ कि 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से थी। पहली बार हुआ कि 32 सिविलियंस को मार दिया गया और स्टेट पूछ के मारा गया। 9 सैन्य अधिकारी मरे और जो केंद्र के द्वारा अधीन है बोल नहीं रहा है, कोई चुप्पी है, कह रहे हैं देश हित में है। ये देश हित में है? गलवान की घटना देश हित में है, पुलवामा की घटना देश हित में है। आप बताओ ना हमें क्या होता है देश हित? पहले की सरकारों में आप महंगाई को लेकर तांडव करते थे जब क्रूड ऑयल का दाम ज़्यादा था। आप बताइए, संदेशरा बंधु पैसा लेके भाग गया और नाइजीरिया में सिप्को कंपनी खोल लिया और जो भारत का आर्थिक लुटेरा है, भारत को ही सप्लाई कर रहा है। देश हित में है, देश में हित में है कि जतिन मेहता जो अडानी का समधी है लेके भाग गया। ये देश हित में है कि 3000 टन जो हेरोइन पकड़ा गया उस पर चर्चा नहीं होती है। ये देश हित में है कि केपी गोसावी जो वहाँ का गैंगस्टर है, उसका आपने देखा होगा प्रभाकर का जो स्टेटमेंट दिया है, तो सारे राज खुल रहे। जहाँ कोई भी आंदोलन, चाहे वो कर्मचारी भाई हों या आम जनता हो या किसान भाई हों या छात्र नौजवान हों, कोई भी आंदोलन करता है उस आंदोलन को कुचलने का प्रयास देश की किलर मीडिया और सत्ताधारी दल के लोग करते हैं। नहीं तो सर, विकल्प क्या है हिंदुस्तान के पास? क्या आर्यन का मामले को लेकर भटकाने क्या एक षड्यंत्र है? कौन है प्रभाकर? केपी गोसावी का आदमी। कौन है भानुशाली? क्या एनसीबी में भर्ती हो गया? ये एनसीबी के अधिकारियों को जवाब देना था। जिस बानखेड़े को सम्मान दिया गया वो बानखेड़े 25 करोड़ रुपए का डीलिंग था, आप समझिए। और सारा चीज़ इसी पर होता है। सवाल उठता है कि आप आते हैं, झाड़ू पकड़ते हैं, बहुत अच्छा लगा कि आपने वाल्मीकि मंदिर से झाड़ू पकड़ा, तो आपके आवास से चंद कदमों की दूरी पर बलात्कार की घटना हुई। अभी रात की घटना है कि रंजीत नगर में घटना हुई, 6 वर्षीय मासूम के साथ बलात्कार हुआ। जाटव समुदाय की बिटिया के साथ त्रिलोकपुरी में हुआ, राबिया के साथ हुआ। तो क्या है लॉ एंड ऑर्डर, बताइए ना। विकल्प क्या है? विकल्प यही है कि भाजपा को वोट दो, अपना गला घोट लो। जो नेता चुनावी घोषणा पत्र के हिसाब से, चाहे कोई भी पार्टी हो, अगर वो अमल नहीं करता है तो चुनाव आयोग को चाहिए कि उनकी चुनावी मान्यता रद्द कर दें। यही केजरीवाल साहब हैं, आंदोलन के लिए जाने जाते हैं, तो क्यों नहीं आ जा रहे? 7 साल पहले जो लोग अन्ना कहाँ है? अन्ना हजारे मुजरा गा रहा है, कहाँ है पौने 2 आँख वाला कानिया बाबा रामदेव, कहाँ है जनरल वीके सिंह, किरण बेदी जैसे लोग? आज क्यों नहीं बोलते? ये तमाम सवाल पूछे जाते हैं। राष्ट्रहित में है, ये राष्ट्रहित में, ये राष्ट्रहित में है कि पुलवामा घटना की जांच नहीं हुई। 300 किलो RDX किसका था? 50 किलो जेलेटिन किसका था? 3000 टन हेरोइन किसका था? बाबा किसको बाबा कहते हैं? बाबा रामदेव। साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में, जो कहता था जुन्स से खुजली होता है, 3000 प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, जो हिमालय की गोद से निकाला गया नमक, और नहीं खुद लाखों बरस से हिमालय में नहीं सरा नमक, अब बाबा रामदेव के यहाँ आते ही सर गया। बाबा सुनिए ना, क्यों अकबका रहे? 50 टन लाल चंदन दिल्ली एयरपोर्ट पर लाला हरामदेव का पकड़ा गया, जो साइकिल से चलता था। आज हरामदेव नहीं है, साधु के बेस में ये लुटेरे हैं देश में। ये सिर्फ ज़मीन हथियाने के लिए, ये सिर्फ सरकारी पैसों को। एनपीए क्या होता है बताइए आप? यहाँ पत्रकारिता करते हैं। एनपीए मतलब किसको कहते हैं? अंग्रेजी नहीं, हमको नहीं आता है। बाप ने पढ़ा हम, बाप मरा अंधेरे में, बेटा के नाम पावर हाउस। गरीब आदमी को 5000 रुपया नहीं मिलता है। बाबा रामदेव को 2265 करोड़ रुपया माफ़ कर दिया जाता है। क्या कहलाता है भैया? एनपीए हो गया, नेशनल पाइप योजना हो गया। आप एक बार शादीशुदा हैं, अगर आपको बच्चा नहीं होगा तो क्या करोगे? पत्नी को दूसरे को दे दोगे कि इलाज कराओगे? तो जैसे संस्थाएं हैं, अगर संस्थाएं नहीं चल रही है, क्यों नहीं चल रही है? सरकार की मानसिकता के कारण। सरकार के लोगों को चाहिए कि जितने उनके माने अधिक खर्चे हैं, उस खर्चों में कटौती करना। सलाहकार समितियों को में जो अपने अपने गुर्गों को बनाते हैं, उनको कम करना। दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन घाटे में कैसे है और इस लायक बना दिया कि लोगों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। कौन लोग हैं? ये सरासर लूट खसोट हो रहा है। तो केजरीवाल लूट रही है, सब मिलके लूट रहे, सब मिलके लूट रहे। आपकी एक विकल्प है केजरीवाल? कोई विकल्प नहीं है। चोर चोर मसेरे भाई हैं।
जिसका खामियाजा दिल्ली की ही जनता नहीं पूरे देश की जनता भोग रही है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पंकज श्रीवास्तव जो है, और ये इसी महा आंदोलन में दिल्ली में आए हुए हैं जो अरविंद केजरीवाल के ख़िलाफ़ है, जो है कर्मचारियों के साथ जो वादा खिलाफ़ी उन्होंने करी थी, उनको पक्का करने की बात करी थी, और जो कर्मचारी मरते हैं उनको 50 लाख रुपए देने की जो बात कही थी, उसी उनके वादा खिलाफ़ी के ख़िलाफ़ जो है यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं और इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।